Good morning to all of you. How are you? I hope you will be fit and good. Today I will teach you from here. In last video I taught from here till here. Let's start. You have seen that आपने देखा है one way of increasing production from the same land is by multiple cropping कि उसी ज़मीन पर पैदावार को इंक्रीज करने का जो मेथड है वो मल्टीपल क्रॉपिंग जो बहु फसली चक्कर से इंक्रीज किया जा सकता है. द अदर वे इज़ टू यूज़ जो दूसरा तरीका है टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो मॉडर्न आधुनिक फार्मिंग जो मेथड है खेती करने के उनके थ्रू भी हम जील जो पैदावार है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. फॉर हायर जील्ड ज़्यादा पैदावार के लिए जील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन. जो पैदावार है उसको मापा जाता है जो जो जमीन पर एक सिंगल सीजन में जो वन सीजन होता है उसके दौरान जो पैदा की जाती है जो क्रॉप्स पैदा की जाती हैं उसकी पैदावार को मापना ही जील्ड रखवाता है. टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन 1960 तक जो बीज कल्टीवेशन के लिए यूज किए जाते थे वर ट्रेडिशनल वो पुरातन थे. वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड्स और उनकी जो पैदावार थी वो बहुत कम थी. इतना ज़्यादा वो उत्पादन नहीं करते थे. उनका जो झाड़ था वो ज़्यादा नहीं था. ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन इन पुरातन बीजों को जो सिंचाई की भी कम ज़रूरत पड़ती थी. फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्यूर एज फर्टिलाइजर्स. जो किसान होते थे वो जैसे गांव जो काउ का जो गोबर था और दूसरे जो कुदरती पदार्थ थे उनको नेचुरल खाद थी उसको एज जो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया करते थे. ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स. ये किसानों को बड़ी आसानी से मिल जाता था और हु डिड नॉट हैव टू बाय देम और उनको खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी. इसके लिए कोई पैसे की जो यूज़ था वो वरतों करनी नहीं पड़ती थी क्योंकि ये बड़ी आसानी से मिल जाते थे किसानों को. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स. तो 1960 में जो हरी क्रांति थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया भारतीय किसानों के लिए. वो व्हीट और राइस की खेती कर जो HY सीड्स का यूज़ करके HY सीड्स हाई वैरायटी जो सीड्स थे उनका यूज़ करने के लिए किसानों को ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी. कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स अगर हम पुरातन बीजों की तुलना करें उसके साथ कंपेयर करें द HY सीड्स प्रोमिस्ड टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट. तो जो HY सीड्स थे उनकी जो एक पौधे से जो अनाज पैदा होता था उसकी जो मात्रा थी बहुत ज़्यादा थी जो पुरातन सीड्स थी उनसे कहीं गुना ज़्यादा थी. एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड उसी ज़मीन पर नतीजे तौर पर लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ द फूड ग्रेन्स देन वाज पॉसिबल अर्लियर. पहले से ज़्यादा जब HY सीड्स का यूज़ होने लगा तो जो पैदावार थी फूड अनाज की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. HY सीड्स हाउएवर नीड प्लेंटी ऑफ वाटर. जो HY सीड्स थे हाई वैरायटी के जो सीड्स थे उनको सिंचाई की पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी. आर्स केमिकल फर्टिलाइज़र जो रासायनिक खादें थी उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत थी. एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स और जो पेस्टिसाइड्स हैं वो अच्छा रिजल्ट देने के लिए इन सीड्स को इन वस्तुओं की ज़्यादा जरूरत थी. हायर जील्ड्स वर पॉसिबल ओनली
फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ एच वाई सीड्स, जो ज़्यादा पैदावार थी वो संभव हो सकी थी जो एच वाई सीड्स के कॉम्बिनेशन के साथ इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा, इन सभी की सहायता से जो पैदावार ज़्यादा हुई थी। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट, ये पहले किसान थे इन स्टेटों के, ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया, जिन्होंने जो मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स का यूज़ किया था। द फार्मर्स इन दीज रीजन, इस इलाके के जो किसान थे, सेटअप ट्यूबल्स फॉर इरिगेशन, उन्होंने ट्यूबल्स का निर्माण किया सिंचाई के लिए, एंड मेड यूज ऑफ एच वाई सीड्स, इनकी वरतों की, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग, अपनी जो फार्मिंग में इन सभी वस्तुओं का यूज़ किया। सम ऑफ देम बाउट फार्म मशीनरीज, उन इन किसानों में से कुछ किसानों ने जैसे मशीनरी थी, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, इनको परचेज किया, विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, और जिसके कारण जो प्लोइंग थी, जमीन की बहाई थी और कटाई थी वो और बढ़ गई। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ वीट, और इसके साथ जो वीट की पैदावार थी, गेहूं की, उसमें भी तेजी आई। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैरायटीज वाज 1300 kg पर हेक्टेयर। अगर पालमपुर में की पैदावार की बात करें, जो पुरातन बीजों के साथ जो पैदावार होती थी वो 1300 kg पर हेक्टेयर, इतनी एकड़ से जो वैरायटी जो पैदावार होती थी, 1 एकड़ से इतनी पैदावार होती थी विद द एच वाई सीड्स, परंतु एच वाई सीड्स की हेल्प के साथ द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। ये 1 एकड़ हेक्टेयर से इतनी पैदावार होने लगी थी, ये संभव हुआ था एच वाई सीड्स से। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, जो गेहूं में बहुत ज़्यादा, गेहूं की पैदावार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट, किसानों के पास अब बहुत ज़्यादा जो गेहूं है वो होने लगा, टू सेल इन द मार्केट्स, और जिनको वो जो मार्केट्स में बेचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ तक हमने रीड कर लिया। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।